हो मेरी आत्मा, चलो अगम के पार, अगम पार, अपार पार, तहा है तेरा करार। आराम से। तू देख निज दरबार, अपनों सूरत यही संभार। तू देख निज दरबार, अपनों सूरत यही संभार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, आज की कक्षा को आरंभ करने से पहले मैं सलोनी जी से कहूंगी वो आए और सतगुरु के चरणों में वंदना करेंगी। सलोनी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, बाह्यग्रही की लाज, बाह्यग्रही की लाज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी, इस बीतक साहब के महापर्व में हम एक महीने से हम बीतक साहब में आए उन ब्रह्म आत्माओं के बारे में सुन रहे हैं जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी, जो अपना कुछ अलग ही चाल चले, जिन्होंने हाथी की चाल पर चल के अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम और दो ब्रह्म मुनियों के बारे में जानेंगे। पहले हैं श्री गांगजी भाई और दूसरे हमारे श्री चिंतामणि जी। तो गांगजी के बारे में हमारे बहुत प्यारी सोल बड़ी बब्बू जी से मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो आए, आपसे रूबरू बात करते हुए गांगजी के बारे में आपको बताएंगे। बब्बू जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी, जैसे कि अभी शीतल दीदी ने हमें बताया गांगजी भाई के बारे में, तो ये हमारे ऐसे ब्रह्म मुनि श्री गांगजी भाई जिनकी आत्म का नाम धनबाई, और ये सुंदर साथ जो हमारे निजानंद संप्रदाय में बने हमारे सबसे पहले सुंदर साथ, जिनको परम धाम का धन मिला, सबसे पहले तारतम मिला, और इसीलिए राज जी ने इनकी आत्म का नाम भी क्या रखा, धनबाई। तो सुंदर साथ जी, आज हम इनके जीवन से, गांगजी भाई जी के जीवन से सीखेंगे कैसे प्रेम से सदगुरु को रिझाया जाता है, कैसे लगन के साथ निष्ठा के साथ चर्चा सुनी जाती है, और कैसे अपने जीवन में सेवा की जाती है। तो धनी श्री देवचंद्र जी और गांगजी भाई दोनों कांजी भट्ट के पास भागवत सुनने जाया करते थे। तो सब सुंदर साहब को पता है, अभी तक सब बच्चों ने भी सुनी है। देवचंद्र जी को कितनी बार दर्शन हुआ बच्चों, याद है? किसी को याद है? किसी को याद है मिहर कुछ कितनी याद बार दर्शन हुआ? नहीं? याद बबीता? दीदी 3 बार दर्शन हुए थे। बस यही वजह थी पूछने की कि पंजाबी में कहते हैं अग्गा दौड़ ते पीछा चौड़, के हम आगे चलते जाएं लेकिन पीछे का हमें याद ही ना रहे। तो देवचंद्र जी को कितनी बार दर्शन हुए? 3 बार।
फिर ये भी याद है क्या, फिर 3 बार तो दर्शन हुए, किस किस रूप में हुए, ये याद है किसी बच्चे को? चलो जितना भी याद है, एक बारी दो कितना बार। भी, एक का बताओ, कोई चलो कितना भी याद है? मेहर बोलेगी। हाँ, मेहर बोलो बेटा। पहली बार उनको बाकी मतलब बाल कृष्ण का दर्शन हुआ, दूसरी बार ब्रिज में दर्शन हुआ और तीसरी बार श्री राज्य का स्वरूप का दर्शन हुआ। ठीक और है, कोई? पहली बार। और कोई है? सही करें। सलोनी, थोड़ा सा सही कर दो। पहली बार उनको सिपाही के रूप में दर्शन हुआ था, जब वो खोज के लिए घर से निकल गए थे। दूसरी बार उनको जब वो भोग लगा रहे थे उस टाइम पर उनका ध्यान लगा था। और तीसरी बार जब साक्षात राज्य ने उनको दर्शन दिए थे। बिल्कुल ठीक है बेटा। पूछने का बस यही रहता है कि हमें कितना याद है, बाकी हम किसी का टेस्ट नहीं लेते कि किसको क्या है, लेकिन याद रहे थोड़ा थोड़ा हमें सबको। तो पहली बार कच्छ में जाते हुए सिपाही के भेष में, और दूसरी बार ध्यान में जैसे सलोनी ने बताया रास बिहारी के भेष में, और तीसरी बार श्याम जी के मंदिर में राज जी के श्रृंगार में उनको दर्शन जी गांधी भाई के धाम हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। और उनको फिर जिस हृदय में राजी खुद आकर के बैठ जाए, तो वो खुद तो चैन से बैठते नहीं है, और सुंदर साथ को भी नहीं बैठते। तो फिर क्या प्रेरणा देते हैं वो देवचंद्र जी को, याद है ना, कि जाओ और मेरी आत्माओं को जगा करके लाओ। तो इसी प्रेरणा से देवचंद्र जी जब घर जाते हैं, और उनको लगता है भी ये ज्ञान मैं किसको सुनाऊं, तो अगले दिन जब चर्चा सुनने के लिए जाते हैं, तो वहीं जहाँ सुनते थे रोज भागवत की कथा, वहीं दूर खड़े हो जाते हैं। उधर से गांगजी भाई भी आ जाते हैं, और दोनों का वहां मिलन हो जाता है। तो दोनों वहां पे बातें शुरू कर देते हैं। अब वो दोनों चर्चा में इतने हो जाते हैं कि वहां से एक पनिहारिन गुजरती है। पनिहारिन बोलते हैं कि पहले क्या होता था कि घरों में पानी नहीं आता था, जैसे आजकल तो हमारे घरों में टैप फुल पानी आ जाता है, लेकिन पहले टाइम में ऐसा नहीं था, पानी दूर से भर के लाना पड़ता था। तो जो पानी भर के लाती थी उसको क्या बोलते थे? पनिहारे। तो ये तो नहीं था कि पास से पानी लाना पड़ता है, काफी दूर जाना पड़ता था। तो जब वो पहली बार जाती है, वापिस आती है, देखती है दोनों बातें कर रही है, फिर दूसरी बार फिर निकलती है, जब वापिस आती है तो देखती है भी ये दोनों फिर बातें कर रहे हैं। तीसरी बार फिर जब वो आती है, देखती है भी ये तो अभी भी खड़े हुए हैं, क्या ये थक नहीं रहे दोनों खड़े खड़े? इतना मस्त है दोनों चर्चा करने में। वो टोक देती है बीच में और बोलती है आप दोनों ऐसी क्या बातें कर रही हैं जो बैठ के नहीं हो सकती। तो इससे क्या होता है, उन दोनों का फिर ध्यान टूटता है। तो ध्यान उनका आ जाता है वापिस बबू, आपका नेट थोड़ा कट रहा है, या तो अपने जगह शरीर चेंज में, कर और लो। फिर उनको सुबुद आती है, भाई हम तो खड़े हुए बातें कर रहे हैं। एक सेकंड। हाँ, थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम हो रही है। शीतल दीदी। हाँ जी, हाँ जी दीदी, हाँ जी। हम्म, एक सेकेंड। हाँ बोलो बबू, अब आप मेरे ख्याल जगह चेंज कर रही होंगे। अब आ रही है? हाँ बोलो हाँ, अब। बाद हाँ में। अब बोलो। ठीक अब बोलो। है। हाँ। हम्म, तो जब तीसरी बार वो पनिहारिन टोकती है, तब उनको अपने शरीर की सुध आती है कि भाई हम कब से खड़े हुए बातें कर रहे हैं। तो इससे हमें सुंदर साथ जी क्या सीख मिलती है गांधी भाई से और देवचंद्र जी से, कि किस निष्ठा के साथ, किस लगन के साथ, और किस कंसंट्रेशन से हम चर्चा को सुनते हैं। कि जब शरीर की सुध बुध नहीं है, देने वाला तो दे ही रहा है, लेकिन लेने वाला भी अगर उसी भाव से लेता है, तो दोनों को फिर आनंद आता है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि पहले तो ब्रह्म ज्ञान कोई सुनाने वाला नहीं मिलता, सुनाने वाला मिल जाए तो सुनने वाला नहीं मिलता, सुनने वाला मिल जाए तो हजारों लाखों में फिर उसको इम्प्लीमेंट अपने आचरण में कितने उतार पाते हैं। मीनू दीदी स्लाइड्स लाइन। हाँ हाँ बिल्कुल। एक सेकेंड, मैं आपके नेट की तरफ ही ध्यान जा रहा था। हाँ जी। बहुत पुकार करूं किस खातिर, ये सब सुपन स्वरूप, बेहद बनज का होएगा साथी, सो एक लवे होसी टूक टूक, सो एक लवे होसी टूक टूक। कि आज हम अगर देखें
तो दुनिया तो पता है किसकी पूजा में लगी हुई है, जड़ पदार्थों की पूजा में लगी है। लेकिन राज्य वाणी में कहते हैं कि जो बेहद की आत्मा होएगी या परम धाम की आत्मा होएगी, वो एक इशारे मात्र से अपने घर की बातें जब उसको सुनाई जाएंगी तो उसको चोट लगेगी। तो ऐसे ही अब श्री देवचंद्र जी गांगजी भाई से प्रश्न पूछते हैं। भाई इतने सालों से हम दोनों कांजी भट्ट से चर्चा सुनने जाते हैं भागवत, तो वो कांजी भट्ट हमें क्या बताते हैं? ये संसार झूठा है, ये शरीर भी झूठा है, जब ये दुनिया खत्म होएगी, महाप्रलय होएगी, तो सब इसी में नष्ट हो जाने वाला है। तो फिर बताओ, इसके आगे का ज्ञान तो कांजी भट्ट भी हमें नहीं सुनाते। तो जब सुनाई पार की पान, तब भई धनी की पहचान। तो देवचंद्र जी को सुनते ही लगता है भाई ये बातें तो कांजी भट्ट ने कभी हमें बताई ही नहीं है। तो उनके अंदर वो चोट लग जाती है और वो क्या कहती है कि भाई ऐसे आप जो प्रश्न कर रहे हो, ऐसे प्रश्न कभी मेरे अंदर क्यों नहीं आए? तो देवचंद्र जी ने देखा, ये होता है कि हम किसी को राज्य की बात बताते हैं तो देखें पहले कि उसके अंदर कितनी क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि नहीं हुई। अगर क्यूरियोसिटी होगी तो आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो ये गांगजी भाई ने हमें, देवचंद्र जी ने जब देखा कि गांगजी भाई के अंदर पात्रता आनी शुरू होगी, तो उन्होंने क्या किया, अपने सारे भेद अब गांगजी भाई को बताने शुरू किए कि कैसे मैं घर से निकला, कैसे मैंने अनेक मत पंथों में जाकर के उस परमात्मा की खोज करी, कैसे मुझे राज्य का दीदार हुआ। तो दीदी वो स्लाइड लगाएंगे, हाँ जी, हाँ जी। बीनू दीदी। अपने घरों लिए बुलाए, सेवा करी बहुत चित्त ल्याए, स्नेह सो सेवा करी जो घनी, पहचान के अपना धाम धनी। अब क्या होता है, गांगजी भाई को देवचंद्र जी के अंदर पहचान हो जाती है कि इनके हृदय में ही मेरे अक्षरातीत मेरे राज्य विराजमान होकर के लीला कर रहे हैं। इसी भाव से वो क्या करते हैं, फिर धनश्री देवचंद्र जी को क्या कहते हैं कि आप मेरे घर पे चलो और वहां पर दूसरे भी जो मेरे जैसे गांगजी भाई हैं जिनको कोई ज्ञान नहीं है, उनको ज्ञान की चर्चा सुनाओ। तो वो क्या करते हैं, अपना आधा घर ही देवचंद्र जी को वो दे देते हैं और इसी भाव से सदगुरु की सेवा करते हैं कि ये मेरे राज्य हैं। अब देवचंद्र जी के दो बच्चे भी थे, यमुना जी और बिहारी जी। अब उनका लालन पोषण भी उन्हें ही करना पड़ता है। लेकिन अब जो गांगजी भाई की पत्नी है, अब उसके तो भाव नहीं है, तो वो नानुकर करती है। तो सेवा कहते हैं, सेवा होती है दिल से। जब किसी को कह करके बोलो भी ये सेवा करो, तो उस वो क्या बन जाता है, एक काम बन जाता है। लेकिन सेवा तो पहचान से और दिल से। अब क्या होता है, गांगजी भाई सोचते हैं अभी ये तो मेरे रास्ते में क्या बन रही है, बाधा बन रही है। तो वो उसको मायके भेज देते हैं, बहाने से एक मायके। और पहले क्या परंपरा थी, क्या रिवाज था कि जब पत्नी मायके जाती थी ना, तो जब तक पति उसको लेने ना जाए पत्नी वापस नहीं आ सकती थी। चाहे ससुराल से भी कोई नहीं जा सकता था जब तक पति न जाए। तो इसी बहाने क्या किया, गांगजी भाई ने किसी बहाने से उनको भेज दिया। और क्या सोचा कि एक तरफ क्या है, मेरे सदगुरु की सेवा, और एक तरफ पत्नी। तो उन्होंने क्या सोचा, पत्नी चाहे छूट जाए लेकिन मेरे सदगुरु की सेवा नहीं छूटनी चाहिए। तो उन्होंने जिस बहाने किसी बहाने से जो भेजा, तो फिर कभी उसको वापस लेने नहीं गए, कि हमेशा के लिए उन्होंने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। तो सुंदर सार जी, कभी हमारे सामने भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम क्या करेंगे, कि राज्य को चूज करना पड़े, माया को चूज करना पड़े, दोनों में से, तो हम क्या करेंगे उस टाइम? ये बहुत सोचने का विषय है, अभी बच्चे सोच रहे हैं अंदर ही अंदर, सोच रहे हैं। है ना सागर, क्या मन में आ रहा है? मतलब मन में तो अपने वही है, परमात्मा को ही चुनना चाहिए मेरे हिसाब से तो। बट अभी हम इस हिसाब से माया में फंसे हुए हैं कि हम माया को ही चुनेंगे। टू बी ऑनेस्ट अगर मैं कहूँ तो ऑफ कोर्स मैं माया माया की तरफ जाऊंगा, क्योंकि जो मेरा लव वन है वो शायद मेरा अभी प्रिय मुझे वो लग रहा है। इसमें शायद परमात्मा नहीं लग रही, क्योंकि मुझे अभी परमात्मा का शुद्ध ज्ञान नहीं मिल पाया अच्छे तरीके से। तो इस वजह से मैं मोह की तरफ जाऊंगा, टू बी कितना सच बोला उसने। सच सच बोला है, में। ये भी बहुत अच्छी बात है बेटा,
कि आज नहीं तो हम ज्यादातर तो यही बोल देते हैं, बड़े सुंदर साथ होते तो हम तो यही बोलते हैं हम राज्य को चूज करेंगे, चाहे करें या ना करें वो बाद की बात है, लेकिन बोलते तो आपने सच बोला, ये भी बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी छोटी बात बात नहीं है। आप अपनी कि हमें देखा देखी चाल नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं मुझे अभी पहचान नहीं है तो मैं तो उधर ही जाऊंगा। जिस दिन बेटा आपको पहचान हो जाएगी ना, वो कह रहे हैं ना, एक लवे होसी टूक टूक, है। जिस दिन आपको लगेगा ना, फिर आप देखना आपके दिल का क्या हाल होगा। जैसे आप यहाँ बैठे हो ना, ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है कि आप यहाँ 4 शब्द सुन रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, कंटिन्यू बहुत करो। तो यही गांधी भाई ने सिखाया ना हमें, कि उनको जब पहचान हुई तब छोड़ा उन्होंने पत्नी को, कि एक शब्द सुना कि इनके अंदर मेरे धाम धनी है, मेरे अक्षरातीत है, तो उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी छोड़ दी। अब क्या है कि गांधी भाई के घर जैसे हम फूल है, तो फूल की सुगंधी तो चारों तरफ अपने आप ही चली जाती है, परफ्यूम लगाएं तो भी सबको खुशबू तो अपने आप आ जाती है। ऐसे ही जैसे ही देवचंद्र जी ने गांधी भाई के घर चर्चा शुरू कर दी, तो आसपास के और भी लोग आने शुरू हुए। अब जब इतने लोग आ रहे हैं, उनके खाने पीने का खर्चा भी तो होता होगा, लेकिन गांधी भाई ने हिम्मत नहीं हारी। ये होती है बेटा सुंदर साथ की सेवा। कि सेवा होती है दो तरह से, एक होती है पहचान की और एक होती है देखा देखी की सेवा। जो पहचान की हम सेवा करते हैं वो चलती है हमारी अंत तक, और जो देखा देखी की सेवा है, हम क्या कहते हैं कि आज देखो ये कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, थोड़े दिनों बाद ये भाव भी आ जाता है, ये नहीं कर रहे तो हम क्यों करें, तो वो सेवा हम बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन गांधी भाई के जीवन से हमें ये सीखने को मिला कि जो सेवा पहचान से होती है, वो सेवा फिर हमारी अंत तक चलती है। इसकी हम एक और एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं, कि जैसे छत्रपति शिवाजी के गुरु थे सम्राट गुरु रामदास जी। तो उन्होंने एक बार छत्रपति शिवाजी को अपने पास बुलाया और कहा कि जाओ सिंगनी का दूध लेकर के आओ मेरे लिए। अब सिंगनी का तो पता है, शेरनी का, कि उसके सामने जाएंगे तो वो क्या करेगी, मारी देगी ना। लेकिन शिवाजी ने कुछ नहीं सोचा और चले गए सिंगनी के सामने और जाके बोला कि माते मुझे आपका दूध चाहिए। तो शेरनी ने क्या किया, अपने दोनों पाँव उठा दिए और बोला कि दूध ले जाओ। तो वो दूध लेके शिवाजी आ जाते हैं उनके पास, गुरु जी के पास। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि क्या गुरु को नहीं पता कि मैं अपने शिष्य को कहाँ भेज रहा हूँ या वो क्या करने गया है। इस बात की गुरु को हमेशा पता रहता है कि मेरा शिष्य क्या कर रहा है। लेकिन ये क्या थी, उनकी एक परीक्षा थी। जैसे हम सब है, बच्चे भी हैं, एग्जाम तो होता है ना, पढ़ते तो हम सारा साल है, लेकिन पता कब चलता है, जब हमारे एग्जाम होते हैं और हमारा रिजल्ट आता है ना, कितने मार्क्स आए, कोई फर्स्ट है, कोई सेकंड है, कोई पास होता है। इसी तरह गुरु भी अपने शिष्य की कभी कभी परीक्षा ले लेते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं ना सारा साल के चाहे जितने मर्जी गुरु की सेवा करें, हम पाँव भी दबाते हैं, हम इतनी सेवा भी करते हैं, लेकिन जब गुरु बोले तब पहचान होती है भी हम कहाँ पर खड़े हैं। तो शिवाजी तो पास हो गए, ऐसे ही हमारे गांधी भाई भी अपनी सेवा में पास हुए। अब क्या है, अब हमारी टर्न कि हम क्या कर रहे हैं। हम 1 महीने से या इससे पहले भी हम वाणी भी पढ़ रहे हैं, हम भी तक सब पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, और हमारे ब्रह्म मुनियों से हम कुछ ना कुछ सीखते भी जरूर है। लेकिन मैं ये कहूंगी, 1 साल बाद ही हम क्यों बीतक पढ़े या सुने। बीतक का हर प्रसंग जो है, हर ब्रह्म मुनि हमारे लिए इंस्पिरेशन है। कि कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी परिस्थिति हमारे सामने है, कोई भी समस्या है, तो उसका हल हमें कैसे मिलेगा, जब हमारा मन शांत होगा। और हम बैठे आजकल इतने हम मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, तो बीतक में तो हमारे इतने ब्रह्म मुनियों की जो जीवनी है हमें सब कुछ सिखा रही है, तो उनसे हम कुछ ना कुछ जरूर सीखें। सिर्फ पढ़ने और सुनाने, मैं पढ़ने सुनने वालों के लिए नहीं, सुनाने वालों के लिए भी कहूंगी कि हम सुनाने वाले या सुनने वाले सिर्फ वहीं तक सीमित ना रहें कि हमने सुना दिया और सुनने वाले ने छोड़ दिया। ये हमारे गांधी भाई ने हमें सिखाया कि कैसे उन्होंने सुना और वैसे ही अपने सदगुरु के चरणों में वो समर्पित हो गए। तो ये तो थी गांधी भाई की बात। अब एक और ऐसे ही हमारे ब्रह्ममुनि चिंतामणि जी, जिनके बारे में अब हमें शीतल दीदी बताएंगे। हाँ जी दीदी, वो स्लाइड लगाना। जी बिल्कुल। अच्छा,
हाँ जी सुंदर साथ जी, ये हमारे हैं चिंतामणि जी। तब श्री जी सहराया स्याबास चिंतामन। अब चिंतामन जो कबीर पंथ के गादीपति थे, वो कैसे श्री जी की शाबाशी लेते हैं, आज उनका शाबाशी का ये सफर हम देखने चलते हैं। सभी बच्चे, सबसे पहले तो मेरी विनम्र प्रार्थना है कि कैमरास खोलो। बच्चों, कैमरा के बिना बात करनी एक अंधेरे में बात करनी, दीवारों से बात करनी बन जाती है। सभी सुंदर साथ जो यहाँ बैठे हैं, प्लीज अपना कैमरा ऑन करें। सभी सुंदर साथ, अभी भी बहुत बच्चों का कैमरा ऑफ है, तो सुंदर साथ जी कैमरा ऑन कीजिए, तभी बात करने में भी मजा है, तभी आपको भी सुनना अच्छा लगेगा। सुंदर साथ जी, इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में नाम यूं ही नहीं लिखा जाता, उसके पीछे दुनिया से कुछ हटके करना पड़ता है, ऐसे नाम नहीं आता। ऐसे ही अध्यात्म की राह पर चलने वाले ब्रह्म मुनि, जिन्होंने हादी की चाल चली, जिन्होंने अपना कौल फैल हाल निभाया, जिन्होंने अपने सतगुरु के लिए, राज्य के लिए समर्पण दिखाया, पूरी श्रद्धा समर्पण प्रेम भाव दिखाया, उन ब्रह्म मुनियों को ही आज भी हम याद कर रहे हैं। जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, हम उन ब्रह्म मुनियों को याद करते रहेंगे। क्यों सुंदर साथ जी? क्योंकि उन्होंने ऐसी चाल चली, ऐसा करके दिखाया, जिनको हम कभी भुला नहीं सकते। ऐसे ही हमारे एक श्री चिंतामणि जी ब्रह्ममुनि, जो बीतक साहब में उनका बहुत सुंदर वर्णन आता है, आज हम उसको बड़े ध्यान से सुनेंगे। बड़ी प्यारी प्यारी बातें आपको सुनने को मिलेंगी। चिंतामणि जी ठट्ठा नगर में रहते थे। ठट्ठा नगर में वो एक कबीर पंथ के गादीपति थे। अब श्री जी 10-12 दिन नाथा जोशी जी के पास ठट्ठा नगर में रुके हुए थे। उसके बाद उन्होंने लाठी बंदर से जाना था अरब में। अब लाठी बंदर से जब अरब में जाना था तो समुद्र के द्वारा जाना था, तब कोई ऐसी रेलगाड़ियां वगैरह नहीं होती थी, तो समुद्र जहाज में जाना था उन्होंने अरब में। जैसे ही वो समुद्री जहाज पर चढ़ते हैं तो क्या होता है कि समुद्र में बहुत तेज तूफान आ जाता है और 17 दिन वो तूफान रहता है। 17 दिन श्री जी उस समुद्री जहाज में घूमते घूमते वापिस फिर ठट्ठा नगर में आ जाते हैं। क्यों सुंदर साथ जी? क्यों सुंदर साथ जी ठट्ठा नगर में वापिस क्यों आए? क्योंकि अभी कोई कारज कारण था, अभी बहुत सी ब्रह्म, हमारी दो प्यारी प्यारी ब्रह्मात्माओं की जागनी बाकी थी। आपने पिछली बार सुना होगा, एक ब्रह्मात्मा कौन सा सुना था जो ठट्ठा नगर में रहने वाले थे? कोई बच्चा याद है? किसी बच्चे को, किसी भी सुंदर साथ को याद है तो? ठट्ठा नगर के एक बहुत प्यारे ब्रह्म मुनि के बारे में हमने सुना था, पिछली क्लास में ही सुना है बच्चे। हाँ जी, है किसी को लालदास। याद? ये लालदास जी, वेरी गुड वेरी गुड। तो वहां पर अभी ना तो लालदास जी की जागनी हुई थी और ना ही चिंतामणि जी की। लालदास जी की जागनी के बारे में हम सुन चुके हैं, उनके जीवन के बारे में सुन चुके हैं। अब हम सुनने जा रहे हैं चिंतामणि जी की। तो वहां पर चिंतामणि जी की अभी जागनी बाकी थी। चिंतामणि जी कबीर पंथ के गादीपति थे, 1000 शिष्य थे, बहुत बोलबाला था उनका वहां पे ठट्ठा नगर में। जब श्री जी को वापिस आने के बाद पता चला कि यहाँ पर एक चिंतामणि जी है, तो श्री जी चिंतामणि जी के पास चले गए। अब देखो, जाता तो प्यासा कुएं के पास है ना, लेकिन ये कुआं खुद चलकर प्यासे के पास गया। वहां पहुंचे तो चिंतामणि जी अपने शिष्यों के साथ बैठे चर्चा कर रहे थे। तो श्री जी ने जब जैसे ही पहुंचे, अभी उनको तो श्री जी के बारे में कुछ पता ही नहीं था, उनको तो एक महात्मा लग रहे थे। और जाते ही वह पूछते, महात्मा जी कहाँ से आए हो? क्या लेना पसंद करोगे? लेना पसंद करोगे या देना पसंद करोगे? कुछ ज्ञान सुनना पसंद करोगे या सुनाना पसंद करोगे? बच्चों देखो कितनी नम्रता, विनम्रता, ये विनम्रता का गुण चिंतामणि जी में था कि 1000 शिष्यों के होते हुए भी उन्होंने पूछा कि आप सुनना पसंद करोगे या सुनाना? नहीं तो सीधा ही चर्चा शुरू करते, अपने अहम में रहते, पर नहीं, उन्होंने अपने विनम्रता से, इस गुण से श्री जी से ये पूछा कि आप ज्ञान लेना पसंद करोगे या देना पसंद करोगे? तो श्री जी ने कहा कि नहीं, मुझे तो अलौकिक ज्ञान लेना है, वो अलौकिक ज्ञान जो मेरे हृदय को गदगद कर दे। अब चिंतामणि जी कहते कि मैं तो कबीर पंथ का गादीपति हूँ और मेरे पास तो कबीर जी से ऊंचा कोई ज्ञान है ही नहीं। कबीर जी का ज्ञान सबसे ऊंचा ज्ञान है। पर अब कमाल जी जो कबीर जी के बेटे थे,
अब कमाल जी का तो उससे भी ऊंचा है, पदवी है। तो क्या है, कमाल जी को उन्होंने पूरा भक्त बता दिया। जो कबीर जी के बेटे थे कमाल जी, उनको पूरा भक्त बता दिया, और कबीर जी को आधा भक्त बताया। तब श्री जी ने कहा, श्री जी कहने लगे कि चिंतामणि, आप तो कबीर पंथ के गादीपति हो, तो अभी भी आपने उन कबीर जी को पहचाना नहीं, अभी आपने उनकी पहचान नहीं करी। कबीर जी पूरे भक्त हैं और कमाल जी आधे भक्त हैं। तो उसके पीछे क्या सखी है, एक घटना है। कबीर जी जुलाहत थे, झोंपड़ी में रहते थे, बहुत गरीबी से गुजारा करते थे, और उनका बेटा जो कमाल था, उसका एक मित्र था, वो राजा का बेटा था। जब राजे के बेटे उसके मित्र को पता चला कि कमाल की हालत सही नहीं है, तो उसने क्या किया, अपना बहुत सारा धन दौलत हीरे जवाहरात बोरियों में भरकर कबीर जी के घर भेज दिए। जब कबीर जी आए शाम को, तो उन्होंने देखा कि ये क्या, ये इतना धन दौलत हीरे जवाहरात कहाँ से आ गए। तो उनको बहुत गुस्सा आया। तो उन्होंने कमाल जी को बोला कि ये क्या, ये कहाँ से आया, इसको बाहर फेंको। पूरी रात विवाद चलता रहा इस पे। सुबह उठते ही इस बात को फिर कमाल जी को मानना पड़ा। उसने क्या किया, अपने दोनों हाथों से पूरी धन दौलत बाहर सड़कों पर फेंक दी, गली में फेंक दी। तो अब बाहर जो लोग थे, उन्होंने ये देखा कि कमाल जी तो अपना हीरे जवाहरात, इतनी जो धन दौलत, उनको लग रहा था कि ये कहीं धन दौलत कबीर जी ने इकट्ठी की हुई थी। तो उन्होंने बोला कि कबीर जी तो एक जुलाहा थे, इतने गृहस्थी गरीबी में रहते थे, तो ये धन दौलत उनके पास कहाँ से आ गया। उनसे अच्छा तो उनका बेटा है जो धन दौलत बाहर फेंक रहा है। इसीलिए लोगों ने कमाल जी को पूरा भक्त कहा। पर सुंदर साथ जी, ये बात श्री जी ने उनके सामने खोली कि नहीं, वो परमात्मा के पूरे भक्त थे, लेकिन माया के आधे भक्त। और कमाल जी माया के पूरे भक्त थे, और कबीर जी आधे भक्त। इस तरह श्री जी ने एक साखी जो अनसुलझी थी, एक और साखी ऐसी जो अनसुलझी थी, उसको भी सुलझाया। अब श्री चिंतामणि जी श्री जी की बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे। उनकी साखियों को, जब अनसुलझी साखी को भी सुलझा दिया, तो बहुत प्रसन्न हुए। श्री जी तो उठकर चले गए, लेकिन चिंतामणि जी अब उन्हीं के बीच में ही खो गए, उनकी तरफ ही आकर्षित होने लगे। अब चिंतामणि जी ने क्या किया, अपने शिष्यों को ले जाकर चिंतामणि जी अपने शिष्यों को ले जाकर श्री जी की चर्चा सुनने के लिए चले गए। वहां जब बैठे, तो श्री जी चर्चा कर रहे थे। उन्होंने प्रणाम किया तो वहीं बैठ गए चिंतामणि जी अपने शिष्यों के साथ। तो श्री जी ने तब कोई ऐसी बात कही उस चर्चा में कि चिंतामणि जी को लगने लगा कि ये तो मेरी खंडनी कर रहे हैं। तब तो वो कुछ नहीं बोले। चर्चा के बाद उन्होंने चिंतामणि जी ने श्री जी को बोला कि श्री जी, मैं आपको अपना सर्वस्व मान चुका हूं, आप मेरी जितनी खंडनी करना चाहते हो कीजिए, लेकिन मेरे शिष्यों के बीच में मेरी लाज रखिए। श्री जी हंसने लगे। सुंदर साथ जी, अब मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके ऐसी कोई खंडनी करे, या आप पे कोई कटाक्ष करे, तो आपको कैसा लगता है, कैसा लगता है? स्पष्ट बोलना, जैसे सागर ने पहले बोला। कैसा लगता है जब आपकी कोई खंडनी करे या आपको कुछ कहे, आपके स्पष्ट सामने कुछ आपके ही ऊपर कटाक्ष कर रहा है, तो कैसा लगता है? हाँ जी सुंदर साथ जी, बताओ कौन बच्चों। बता, बोलो। हेतश्री, आपके मन में क्या आ रहा है? हाँ जी, कोई भी। चलो ठीक है। देखो, अभी तक जब हम माया की जीवन ना, तो अपमान सहन नहीं होता। एक पति पत्नी के सामने अपमान सहन नहीं कर सकता, एक शिक्षक विद्यार्थी के सामने अपमान सहन नहीं कर सकता, बच्चे अपने मित्र के सामने अपमान सहन नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल सही है। पर एक बात याद रखना बच्चों, खंडनी वही करता है जो हमारा वेल विशर होता है, जो हमें सुधारना चाहता है, जो हमें प्यार करता है। ये बात हमेशा रखना, क्योंकि जो मित्र होते हैं ना, वो तो आपके फेस पे आपकी बात करेंगे, आपके पीठ के पीछे किसी और की बात करेंगे, आपके सामने आपकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन खंडनी करने वाले भी कौन होते हैं?
तीन गुरु जो मेन कहे जाते हैं, खंडनी भी वही करते हैं, हमारे माता पिता, हमारे शिक्षक और हमारे सदगुरु। क्योंकि माता पिता भी चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को सही राह पर लाएं, कुछ गलत काम करते हो तो कहते हैं। इसी तरह हमारे शिक्षक भी और हमारे सदगुरु तो हमेशा ही यही कहेंगे कि इनको एक अध्यात्म की राह पर चलाना है या एक अच्छे चरित्र में लाना है, तो कुछ ना कुछ बात ऐसी होगी। तो कहने का मतलब कि हमारी खंडनी वही करेगा जो हमारा वेल विशर होगा। तो इसी तरह श्री जी भी क्या थे, श्री जी को पता था कि परम धाम की आत्म है, तो इसलिए उन्होंने भी बात कह दी कि हाँ चलो कोई बात नहीं, कि मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि मैं आगे से ऐसी बात करूंगा कि जो सिर्फ तुम जानोगे या मैं जानूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो ऐसे ही अगले दिन उसी रात को एक किरंतन उतरता है। किरंतन उतरता है, सुनो रे सत के वंचारो। हाँ जी दीदी, किरंतन चलाना एक बार। रे सत्य के बंजारे, सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, एक बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत्य के बंजारे। अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, यही खाड़ बड़ी भाई, यही खाड़ बड़ी भाई। एक डारी त्यों दूजी भी डारो, एक डारी त्यों दूजी भी डारो, जलाए देओ चतुराई, जलाए देओ चतुराई, सुनो रे सत्य के बनझारे। हाँ जी, रात को जब ये किरंतन उतरा तो सुबह श्री जी ने इसी किरंतन पे ही चर्चा करी, जिसमें स्पष्ट हो रहा था कि ये बात सिर्फ खंडनी के लिए कह लो या जैसे भी है, चिंतामणि जी के लिए कह रहे, तो भाव क्या है इसमें। हे सत्य की राह पर चलने वाले, क्या कहते, सत्य की राह पर चलने वालों, तुम ज्ञान का गुमान मत करो, क्योंकि ये बहुत बड़ी खाई है। जैसे आप अपना अहंकार ज्ञान में लाते रहोगे तो ये आपको बहुत बड़ी खाई में लेकर जाएगा। और कि अगर तुमने गृहस्थी छोड़ ही दी है तो अपने शिष्यों की लाज मर्यादा को भी छोड़ दो। तो ऐसा भाव जब रखा तो ये बात सिर्फ और सिर्फ चिंतामणि जी समझ पाए कि ये मेरे लिए ही कही गई है। तो जब उन्होंने ये बात सुनी तो उसी वक्त ये पूरे भावुक होकर चिंतामणि जी ने खड़े होकर कहा, हे श्री जी, मैंने आपके ज्ञान रूपी लाठी से अपने अहंकार रूपी काले कुत्ते को मार दूंगा। तो यानी मैं अपने अहंकार को खत्म कर दूंगा। और दूसरी तरफ शिष्यों की तरफ मुंह करके फिर क्या कहते हैं, शिष्यों की तरफ भी कहते हैं कि मेरे अंदर कोई, मैं खोखला हूं, मेरे पास कोई आत्म कल्याण का अखंड धन नहीं है, मैंने अपने आप को श्री जी के चरणों में समर्पित कर दिया है। अगर तुम भी आत्म कल्याण चाहते हो तो श्री जी के चरणों में समर्पित हो जाओ। तो एकदम फिर श्री जी क्या बोलते हैं, शाबाश चिंतामणि, शाबाश, अब तूने अपनी झूठी प्रतिष्ठा और मैं खुदी को छोड़ा, इसको त्यागा। शिष्यों के बीच में अपनी गलती को स्वीकार करना संभव नहीं, ये कोई ब्रह्म सृष्टि ही कर सकती है। शाबाश चिंतामणि, शाबाश। तो जब ऐसी बात आई बच्चों, हमें भी अब कैसे श्री जी से, कैसे धनी से, कैसे अपने सदगुरु से, कैसे अपने पेरेंट्स से शाबाशी लेनी है। हमें भी अपना कुछ ऐसा करके दिखाना होगा कि जो हमें भी
शाबाशी की ओर लेकर जाए। श्री जी से शाबाशी लेनी कोई छोटी बात नहीं थी। धनी से शाबाशी लेनी कोई छोटी बात नहीं है। कुछ ऐसी चाल चलनी पड़ेगी, कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ेगा कि जो हमें मेरी अपनी मैं खुदी को समर्पित करना होगा। श्रद्धा, समर्पण, प्रेम, सेवा सब कुछ करना पड़ेगा। अपने गुणों को, अपने विकारों को निकालना होगा। तो इसी तरह चिंतामणि जी ने भी अपने शुद्ध हृदय से समर्पण कर दिया, अपने अहंकार को चकनाचूर कर दिया और अपने अहम को मिटा दिया। वाणी में एक बहुत अच्छी चुपाई आती है, जिसकी लगाना, मार्या कहा काड़िया कहा और कहा हो जुदा, यही मैं खुदी टले तो बाकी रहा खुदा, बाकी रहा खुदा। सुंदर साथ जी, श्री जी को, राजी को पाना है ना, तो कहते ना, प्रेम गली अति सांकड़ी, इनमें दो ना समाये। क्या मतलब कि प्रेम की गली में कोई दो जने नहीं रह सकते। इसी तरह हृदय में, जब तक हमारे हृदय में मैं खुदी है, अहंकार है, क्रोध है, विकार है, हम राज्य को नहीं पा सकते। जिसने अपनी मैं खुदी, अहंकार को मिटा दिया, परमात्मा को पाना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। हृदय में सिर्फ तुम ही तुम होना चाहिए। मैं को खत्म करना है, मैं को खत्म करेंगे, मैं को तुम में बदलना है, मैं को तू में बदलना है। अभी आप बच्चे छोटे हो, अभी लगता है कि हमारे अंदर क्या मैं खुदी है। होती है बच्चों, मैं खुदी तो सब में होती है। हम सोचते हैं कि हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं। हमें अपना अपमान सम्मान, सम्मान बहुत खुशी देता है, अपमान हमें बहुत दुख देता है। हमें दुखी, हम दुखी हो जाते हैं। हमें कोई भी कुछ बात कहता है तो हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी मैं खुदी है। जब हम अपने आप को आत्म भाव में ले आएंगे कि मैं तो आत्म परम धाम में बैठी हूँ, मेरी पर आत्म तो परम धाम में बैठी है, तो हम जब आत्म भाव में आ जाएंगे तो मैं खुदी को निकालना भी हमें सबके लिए आसान हो जाएगा। पर उस आत्म भाव में आना भी अभी बहुत कठिन है। तो ये जो करके दिखाता है वही आगे बढ़ता है, वही अध्यात्म की राह पर अपनी मंजिल की ओर बढ़ता चला जाता है। सुंदर साथ जी, इसी तरह चिंतामणि जी ने ऐसा करके दिखाया। उन्होंने श्री जी के चरणों में समर्पित हो गए। तो जो उनके शिष्य थे, अब शिष्य भी क्या चाहते हैं कि हम भी श्री जी से तारतम लें। अब उन्होंने भी श्री जी से जब तारतम लेना था, तो श्री जी ने क्या देखा कि ये सब तो समुद्री इलाके के पास रहते हैं। ठट्ठा नगर के पास अभी बताया कि समुद्र जहाज में जाना था, तो समुद्र किनारा था, वो समुद्र के पास रहते थे। समुद्र में, समुद्र के आसपास के जितने भी लोग होते हैं, मोस्टली वो मांसाहारी होते हैं। तो श्री जी ने तारतम देने से पहले, तारतम देने से पहले 4 चीजों का परहेज बताया कि ये परहेज बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि तारतम देना था। सुंदर साथ जी, जब हमें कुछ रोग हो जाता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो क्या होता है, डॉक्टर हमें दवाई के साथ क्या देता है? परहेज बताता है। डॉक्टर दवाई भी लिख कर देता है, लेकिन साथ में परहेज भी बताता है। तो इसी तरह तारतम लेने से पहले जो परहेज बताए गए हैं, वो परहेज बहुत जरूरी है। वो परहेज कौन कौन से हैं, वो हमारे बब्बू दीदी जी बताएंगी। बब्बू दीदी। हाँ जी सुंदर साथ जी, वो 4 परहेज सफाई के माध्यम से हम जानते हैं। एक कहा, एक हराम कहा मांस को, दूसरा हराम शराब, तीसरा औरत बिरानी तजे तो पावे हयाती आब, चोरी झूठ बोलना इनका छोड़या उदक, अब हम कबहू ना करें हम पाया बेशक हक, हम पाया बेशक हक। किताबतम देने से पहले ये 4 चीजों का वाणी में राजी ने हमें परहेज बताया। पहला कौन सा? कि मांस ना खाना। अब मांस खाना पाप क्यों है? क्योंकि अब मांस खाने के लिए हमें किसी को मारना तो पड़ेगा। अब जब उसको मारेंगे तो उसकी चीखें, उसकी पुकार, उसका दर्द कितना उसको सहन करना पड़ेगा। अब जैसे हमारी एक उंगली पे भी कट लग जाए तो हमें कितना दर्द होता है। तो सोचो उन मूक प्राणियों को हम जब काटते हैं तो उनकी आहें या उनका दर्द वो किस में चला जाता है? जो हम खाना खाते हैं। तो जो हम खाना खाते हैं उसी से क्या बनते हैं? अपने
थॉट्स बनते हैं। तो जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसी बने वाणी। तो जो हमने ये तामसिक भोजन खाया, उससे हमारे फिर थॉट्स भी क्या बनेंगे, हमेशा नेगेटिव। तो जो मन ऐसा होएगा तो क्या उसमें परमात्मा आकर के रह सकते हैं? ऐसे मन में, ऐसे दिल में रहेंगे परमात्मा? कभी नहीं रह सकते। इसीलिए श्री जी ने इसको पाप बताया, क्योंकि शास्त्रों में कहा कि जैसे जो काटने वाला है ना, जो काटा, जिसने खरीदा, जिसने बनाया, जिसने परोसा और जिसने खाया, ये सब बराबर के दोषी हैं। सिर्फ एक खाने वाला दोषी नहीं माना जाता। ये सब जो प्रोसेस चला, ये सारे क्या बने, इसके भागीदार बने हैं। तो जो कर्म हमने किया वो वापस किसी ना किसी रूप में हमारे पास आना ही आना है। इसको कबीर जी ने भी कहा, बकरी पाती खात है ताकि खींचो खाल, जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। कि बकरी कहती है, बकरी क्या खाती है? घास खाती है बकरी। तो वो कहती मैं तो घास खाती हूँ, फिर भी मुझे काट डाला। आप सोचो, आप मुझे खा रहे हो तो आपका क्या हाल होगा। तो इसीलिए श्री जी ने वाणी में कहा कि मांस खाना पाप है, इसीलिए इससे वर्जित किया हमें कि इसके, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स हमेशा हमसे गलत काम करवाएंगे ही करवाएंगे। तो निर्दोष जीवों को मारना, उनकी हत्या का पाप हमारे सिर पे ये आता है, इसीलिए इसको वाणी में श्री जी ने वर्जित किया। और दूसरा बोला शराब पीना। अब हम कहेंगे भी चलो नॉनवेज खाना है तो उसमें तो हिंसा हुई है, किसी को मारा है, तो शराब पीने में क्या पाप लगता है? शराब पीने में पाप, शराब अपने आप में पाप नहीं है, लेकिन वो पाप की जननी है। क्योंकि शराब पीने से नशा होता है और इंसान हमेशा क्या करता है, नशे में ही गलत काम करता है। और आजकल मॉडर्न बनने के चक्कर में लड़के या लड़कियां या जो भी हैं, वो क्या कहते हैं कि हम तो एक ही पैग पीते हैं पार्टी के लिए। या आजकल हमारा स्टेटस सिंबल है कि हाथ में सिगरेट नहीं है और विस्की का गिलास नहीं है, तो हमें क्या मानना, अच्छा पढ़े लिखे लोग नहीं माना जाता। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पार्टी में पीते हैं। तो जैसे दवाई हम लेते हैं तो पहले क्या होता है, उसकी हमें कम डोज लेनी पड़ती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे रोग बढ़ता जाता है तो डोज वो असर करना कम कर देती है, तो फिर डोज भी बढ़ती जाती है। ऐसे ही एक पैग से स्टार्ट होके फिर वो बढ़ती जाती है, उसकी भी डोज बढ़ती जाती है। तो उसके नशे में फिर इंसान हमेशा क्या करता है, चाहे उसकी बहन ही हो, उसको कोई सुध बुध तो रहती नहीं थी। कि हम सड़कों पे भी देखते हैं कि कैसे नशे में जो गिरे पड़े हैं लोग, उनको कोई होश ही नहीं है कि कहाँ पड़े हुए हैं। तो जानवर भी कहता है कि मैं गंदगी में नहीं सो सकता, लेकिन जो शराबी है, जो शराब के नशे में धुत है, उसको कोई होश नहीं है कि मैं कहाँ पड़ा हूँ या मेरे साथ क्या हो रहा है। तो ऐसे ही जैसे आप चाहे जितने मर्जी पढ़े लिखे होंगे, किसी भी हाई पोस्ट पे भी होंगे, लेकिन अगर आप शराब पीते हैं तो आपकी बात पे भी कोई यकीन नहीं करता। बोलते हैं ना, कोई बात बोले तो हम बोलते हैं ना, ये तो शराबी है, इसकी बात पे यकीन मत करना। इसीलिए श्री जी ने शराब पीना भी इसको हमारे लिए वर्जित किया, तारतम देने से पहले। अब हम सब सुंदर साथ हैं, हम कहेंगे हम तो मांस भी नहीं खाते, हम शराब भी नहीं पीते, तो फिर हमें क्यों बोला गया? तो ये इसलिए क्योंकि जैसे चिंतामणि जी के साथ वो उनके शिष्य जुड़ते हैं, तो ये सारे नए लोग हैं। तो जब हम जुड़ते हैं, नए लोग जुड़ते हैं, तो उनके लिए पहले ही श्री जी ने तारतम देने से ये सब बातें वर्जित कर दी हैं कि इनसे आपको परहेज करना ही पड़ेगा। और तीसरा उन्होंने बोला प्राय स्त्री गमन, कि प्राय स्त्री पे हमें कभी भी गलत नजर नहीं डालनी चाहिए। क्योंकि शास्त्र हमारे हमें ये सिखाते हैं कि जो पराई स्त्री है वो आपके लिए हमेशा माँ के समान है, बेटी के समान है और बहन के समान है। लेकिन आज अगर हम अपने समाज को देखें तो कहाँ जा रहे हैं? ये सब किसके चक्कर में हो रहा है? मॉडर्न बनने के चक्कर में। और ये सब जो हम नशे, जो हम खान पान कर रहे हैं, ये सब इसी के चक्कर में है। लेकिन ये बोला जाता है कि हम जहां भी रहें, वो चीज हम पे असर नहीं डालती, लेकिन हमारे थॉट्स हम पे असर डालते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध ने अपने दो शिष्यों को बुलाया और उनको बोला, एक को बोला आप चले जाओ जंगलों में, और एक को बोला आप वैशाल्य चले जाओ। अब दोनों चले जाते हैं। अब जो वैशाल्य गया है वो सोचता है भी जो जंगल में गया है वो तो कितनी तपस्या कर रहा होगा, और जो जंगल में रह रहा है वो सोच रहा है जो वैशाल्य में बैठा है वो तो कितने सुखों में होगा, कितने वो तो वहां मजे कर रहा होगा। तो ये क्या हुआ, दोनों पे थॉट्स।
लेकिन जब वो वापिस आते हैं तो महात्मा बुद्ध जो जंगल में गया था उसको बोलते हैं इसको नर्क में भेज दो, और जो वैशाल्य में बैठा था उसको बोला इसको स्वर्ग में भेज दो। तो जिसको नर्क में भेजा गया वो कहता है कि ये क्या किया आपने, तो मेरे साथ गलत किया है, मैं तो तपस्या में था। तो उन्होंने कहा कि आप विचार करो, आप जंगलों में भी बैठे थे लेकिन सोच क्या रहे थे, वैशाल्य के बारे में। और जो वैशाल्य में बैठे हैं वो किसके बारे में सोच रहे हैं, उस परमात्मा के बारे में। तो हम जहां भी रहे, तो जब परमात्म चिंतन में लगे रहेंगे तो हमारे जो थॉट्स हैं वो कभी भी नेगेटिव होएंगे ही नहीं। तो इसीलिए, लेकिन हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, वो ये नहीं था जो आज हम बना करके मॉडर्न जो वेस्टर्न कल्चर लाए हैं, ये हमारा कल्चर नहीं था। विवेकानंद जी के पास एक लड़की, बहुत खूबसूरत लड़की उनके कमरे में आती है गलत मानसिकता के साथ, लेकिन वो क्या बोलते हैं, आइए माते कैसे आना हुआ। तो वो सन रह जाती है कि मैं तो किस मानसिकता के साथ गलत थॉट लेके इनके कमरे में आई, लेकिन इन्होंने क्या बोल दिया, मुझे माते बोल दी। तो ये हमारा कल्चर था बच्चों। आज जो हम कर रहे हैं या जो हम आज देख रहे हैं हमारी सोसाइटी में लड़कियों के साथ क्या क्या हो रहा है, सोशल मीडिया ने सब हमें, हम रोज ही देखते हैं, तो कैंडल मार्च निकालते हैं या कुछ भी करते हैं, तो ये किस लिए हो रहा है, हमारा खान पान बिगड़ चुका है। तो इसीलिए श्री जी ने पहले ही इसके लिए हमें वर्जित कर दिया कि दूसरी जो पराई लड़कियां, पराई स्त्री है, उसको हमें हमेशा अपनी माँ के समान देखना है। और चौथा उन्होंने बोला, झूठ और चोरी ना करना। अब ये दोनों क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए श्री जी ने इनको एक ही करके बता दिया। वैसे तो ये चारों आपस में जुड़े हुए हैं, एक नशा फिर दूसरा फिर तीसरा, ये सारे पाप करवाते ही जाते हैं। लेकिन झूठ और चोरी ये दोनों जुड़े हैं। झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे तो झूठ बोलेंगे, झूठ बोलेंगे तो चोरी भी करेंगे हम लोग। और चोरी जो है हम सभी लोग कर रहे हैं, बड़े से बड़ा ऑफिसर भी चोरी कर रहे हैं और छोटे से छोटे, चाहे वो रिक्शे वाला हो, दूध बेचने वाला हो, कोई दुकान पे काम कर रहा है वो भी हो, तो रोज झूठ बोलती हैं। तो झूठ बोलना बच्चों एक दिन तो अच्छा लगता है, जब हम पहली बार बोलते तो हमें लगता है कि हमने झूठ बोल दिया, लेकिन उस एक झूठ को छिपाने के लिए हमें फिर कितने वो झूठ बोलने पड़ते हैं। तो सच एक बार कड़वा लगता है, लेकिन कहते हैं ना, दवाई जितनी कड़वी है असर भी उतना ही करेगी। तो सच एक बार तो मुश्किल लगता है, जैसे सागर ने अभी सच बोला, हमें कितना अच्छा लगा। ऐसे ही हम अगर सच बोलते हैं तो सच से फिर झूठ हमें बोलना ही नहीं पड़ता। जैसे झूठ भी कई बार हम बोलते हैं कि झूठ भी किसी सिचुएशन के हिसाब से हम बोल सकते हैं। जैसे मान लो कोई गाय जा रही है और गाय के पीछे कसाई जा रहा है, कसाई तो गाय को मारेगा। तो हमने अगर बोल दिया, हमने जाते हुए देखा कि इस साइड गई है, हमने उसको बता दिया भी यहाँ गई है, अब वो गाय को मारेगा, हमें पता है, उसका पाप तो हमें मिलेगा। लेकिन अगर हमने बता दिया भी हमें नहीं पता, हमने वो झूठ बोला, तो वो झूठ हमारा पाप नहीं गिना जाएगा। तो इसीलिए झूठ और जो सच है, झूठ भी जो है सिचुएशन के हिसाब से राजी ने हमें बताया है। तो सच जो बोलते हैं, कहते हैं ना, सच बोलने वाले की जुबान से हमेशा जो शब्द निकलते हैं वो पूरे हो जाते हैं। इसीलिए जो हमारे परमहंस होते थे, जो वो शब्द बोलते थे मुंह से, जो भी वर्ड्स निकालते थे वो पूरे हो जाते थे। तो इसीलिए श्री जी ने वाणी में झूठ बोलना भी बोलना पाप है और चोरी करना भी पाप बताया है। तो इन सब चीजों से अब हम सोचें, ये सब क्या है, तामसिक खाने से अपने ये नेगेटिव थॉट्स बनते हैं, तो इनसे हम दूर कैसे रह सकते हैं। ये सब हम कर सकते हैं ध्यान के माध्यम से, कि जैसे जैसे हम ध्यान करेंगे वैसे वैसे हमारा जो है, हमारे थॉट्स क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। और जब हम रात को सोते हुए ध्यान करें और अपने अनकॉन्शियस माइंड को ये बोलें कि भाई मैं क्या हूँ, एक सोल हूँ, प्योर सोल हूँ, और मेरे थॉट्स भी क्या होते जा रहे हैं, प्योर होते जा रहे हैं। तो अनकॉन्शियस माइंड पावर तो हमें पता ही है सबको। तो रात को सोते हुए उसको हम ये आदेश दें और सुबह उठते हुए फिर सबसे पहला थॉट अपना क्या होना चाहिए मेडिटेशन में, कि मैं फिर प्योर सोल हूँ और मेरे अंदर राजी आप मेरे धाम हृदय में आकर के विराजमान हो जाओ। तो इससे क्या होएगा, फिर अपना दिल जो है वो पवित्र होता जाएगा। और राजी कहाँ बैठते हैं, हमारे घर कोई गेस्ट आए तो हम कहाँ बिठाते हैं उसको, साफ जगह पे बिठाते हैं ना। तो इसी तरह हमारा दिल भी साफ होता जाएगा और राजी इसमें बैठ जाएंगे। तो आगे की जर्नी शीतल दीदी हमें बताएंगी। प्रणाम। हाँ जी, सुंदर सा जी, मुझे बहुत प्यारी सी दो पंक्तियां याद आ रही हैं
कि जैसे अभी परहेज बताया उसके बारे में, कि एक गलत कदम उठा था राही शौक में, एक गलत कदम उठा था राही शौक में, और मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रह गई। हम शौक शौक में एक तो कदम उठा लेते हैं, तो अगर हमने एक बार उठा लिया सुंदर साथ जी, तो मंजिल हमारे से कोसों दूर हो जाएगी। इसलिए आज की कक्षा में हमें प्रण लेना है कि हमने भारतीय संस्कृति को अपनाना है, सात्विक आहार लेना है, क्योंकि तामसिक आहार अध्यात्म की राह पर चलने वालों के लिए बहुत बड़ी बाधा है। और जो सुंदर साथ इस कक्षा में बैठे हैं वो अध्यात्म की राह पर तो चल ही रहे हैं, ये तो 100% है, तभी आप यहाँ बैठे हो, है ना। तो अगर यहाँ बैठे हो तो हमें ये प्रण लेना है, हमने भारतीय संस्कृति को अपनाते हुए सात्विक आहार ले। वही बात है, शुद्ध मन में शुद्ध विचार आते हैं सुंदर साथ जी, इसके लिए हमें प्रयत्न करना होगा। कुदरत ने हमें हीरा बनाया है, ये बात आपको भी पता है, कुदरत ने हमें हीरा बनाया है, बेशर्ते जो घिसेगा वही चमकेगा, और हमें चमकना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं पम्मी जी को बुलाऊंगी कि वो आपसे 2 बातें करेंगी। पम्मी जी। हाँ जी पम्मी, वंदा खोलो। हाँ, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। समय ज्यादा हो गया है तो बहुत कुछ न कहते हुए चिंतामणि जी की बस 2 बातें जो मुझे दिल में बहुत अच्छी लगती है, कि चिंतामणि जी को हम 2 बातों में सबसे ज्यादा याद रखते हैं। एक कि उन्होंने अपना अहंकार त्यागा, और दूसरा वो 12 मोमिन में है। एक बहुत गहरा वृक्ष होता है, बहुत ही बड़ा है, बहुत बहुत घना है, तो हम ज्यादातर उसके तने को देखते हैं और उसकी जो गहराई है मतलब जो उसकी घटा है उसको देखते हैं, लेकिन उसका मेन स्रोत तो उसकी जड़ों में है। जड़ जितनी मजबूत होती है उतना पेड़ अच्छा रहता है। तो बस चिंतामणि जी का ये अहंकार जो जा रहा है, उसके पहले जो उनके श्री जी से मिलने के बाद, पहली मुलाकात के बाद और उनके अहंकार को त्यागने के बीच जो बात है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर वो दिल में बस गई ना सुंदर साथ, उसे हमने समझ लिया ना, तो हम भी कुछ थोड़े अंश तक पा सकते हैं। जब श्री जी पहली मुलाकात चिंतामणि जी से करते हैं, जब उनके पास जाते हैं, और उनके पास जाने के बाद वो सारी बातें आपने सुनी कि कैसे उनके बीच बातें होती है, उसके बाद तो श्री जी उठ के वापस आ गए। अब चिंतामणि जी की हालत ये हुई कि उन्हें बहुत अच्छा लगा श्री जी की बातें सुनकर, तो वो ढूंढते हैं। अब हो गई है रात। चौपाई में क्या कहते हैं? चिंतामणि ढूंढत फिरे, कहा है उन साध का ठौर। वो साधु कहाँ है जो मुझे जगह मतलब मुझे से बात करने आए थे, वो ढूंढ रहे। आया पूछत कथा में, मोहे ढूंढत भई भोर। ये एक चरण मेरे दिल को बहुत छूता है। मोहे ढूंढत भई भोर, कि मुझे सुबह हो गई है उनको ढूंढते ढूंढते। मतलब सुबह हुई है तो उन्होंने ढूंढना कब शुरू किया होगा? रात को। पूरी रात उन्होंने श्री जी को ढूंढा है। इसी बात को स्नेह सखी की लीला सागर जो बीतक है, उसमें इस चौपाई को क्या कहते हैं? चिंता मन के चुभी जिय माही, प्रभु बिन और कोई नाही। हे प्रभु प्राण जीवन मोर, दर्शन दे लई गयो चित चोर। चित चोर के ले गए, वो उठ के सिर्फ मुझसे बात करके नहीं गए, मेरा चित चोर के ले गए हैं, चुरा लिया है। अब चैन नहीं पड़ रहा, तो पूछत फिरे गृह आप, किन विध होए प्रभु से मिलाप। वो घर देखिए, रात हो गई है। आज के जमाने के जैसे नहीं थी वो सड़कें, जो सड़कें भी जिंदा रहती थी, रात को जागा करती थी। आज हम देखे तो सड़कें भी बोलती है पूरी रात। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। पहले के जमाने में, आज भी यहाँ कई गांवों में ऐसा है कि अगर 8 बजे के बाद आपको कोई नहीं मिल सकता। ये तो उस जमाने की बात है। कौन रात को जाग रहा होगा? किन किन के दरवाजों को उन्होंने खटखटाया होगा? कैसे उन्होंने सबसे पूछा होगा कि क्या उस साधु को देखा है? चिंतामणि जी की अपनी एक बहुत बड़ी पहचान थी ठट्टा नगर में। कोई उनके मुंह पर शायद ना बोल दे कि इतनी रात को सोने के समय में कौन ये दरवाजा खटखटा रहा है, लेकिन उनके जाने के बाद किसी ने तो बोला होगा ना कि ये रात को कहाँ नींद खराब कर रहे हैं। उन्होंने किन किन को ये पूछते, कितने दरवाजे खटखटाए, और वो आखिर में सुबह हो गई। और वो कहते हैं
मोहे मिलत नाही ठौर, मुझे वो स्थान नहीं मिल रहा कि वो कहाँ पर है। ढूंढत ढूंढत भयो भोर, सुबह हो गई ढूंढते ढूंढते, पूरी रात सोए नहीं है। श्री जी को कैसी एक मुलाकात में धनी दिल ले गए उनका, कि उनको रात को नींद नहीं आ रही है। और जब वो कल्लू मिस्री जो वहां पर, वो भी एक कथाकार था, पर वो ऐसे ही बस ऊपर ऊपर की बातें कथा में करता था, उनसे मिले और उनसे पूछा कि उन साधु को आपने देखा है? तब कल्लू मिस्री ने किया, हाँ वो नाथा जोशी के घर है। देखिए नाथा जोशी के घर, ये सुनकर वो इतने खुश हुए, उन्होंने भी कल्लू मिस्री को शुक्राना किया होगा कि थैंक यू कि आपने मुझे, क्योंकि मुझे तो पूरी रात ढूंढते ढूंढते हो गए और सुबह जाके उनका पता चला। ये रात जो उन्होंने ढूंढा है ना, वो उनके दिल की अंधेरी रात है, और सुबह उनके दिल में राज्य से मिलने के बाद हो रही है। और तब जब वो श्री जी से मिल जाते हैं, वो भी 2-3 दिन चर्चा सुनते हैं, बहुत खुश होते हैं, बहुत सारी उनकी बातें दिल में खुल गई, बहुत कुछ समझ में आ गया उन्हें। बस एक बात दिल में रह गई कि जब श्री जी खंडनी करते थे सबके सामने, क्योंकि उनके शिष्यों के साथ वो बैठते थे, जब खंडनी की बात आ जाती तो उन्हें मर्यादा यानी एक लाज रोक लेती थी। तो वो श्री जी से क्या कहते हैं, तब चिंतामणि छाने कहया, शरम राखियो बीच मोमिन, एकांत मोसो कहो जासो जानो तैसी खंडनी, कि आप जैसी चाहे वैसी खंडनी करो, मुझे कुछ भी कह लो, लेकिन छाने, छाने यानी छिपके से कहिए, सबके सामने मत कहिए। मेरे सेवकों में शर्म राखो जान अपनी, थोड़ी सी शर्म रखिएगा मेरी सेवकों के सामने। ये अहंकार जो अंदर थोड़ा सा रह गया, जैसे सुबह होती है, सूरज उगा है, लेकिन पूरा सूरज नहीं खिला, यानी थोड़ा सा अंधेरा था, ये अंधेरा दिल में रह रहा है। तब श्री जी देखिए उनसे वादा करते हैं, तब राजे इंसो कहया, तुम्हारी क्यों न राखे शर्म, तुमको जो हम कहेंगे दे पर्दा ओट मरम, क्यों हम आपकी लाज नहीं रखेंगे? बिल्कुल मैं आपकी लाज रखूंगा, मैं आपकी शर्म रखूंगा, मुझे जो कहना होगा आपको खंडनी तो मैं करूंगा, पर करूंगा तो वो भी ओट में, पर्दे में रह के करूंगा, यानी सबके सामने नहीं करूंगा। अब ये सारी बातें हो गई, और जो कीर्तन आपने अभी सुना, बहुत अच्छे गायन के रूप में सुना, सुनो रे सबके बंजारे, ये कीर्तन जब शाम हो गई, सब सुंदर साथ बिखर गए, अपने अपने घर चले गए, चिंतामणि जी भी उठ के चर्चा से चले गए हैं। और उसी रात को, न जाने वो रात कैसी थी, जिस समय चिंतामणि जी उठ के चले गए हैं, लेकिन धनी के दिल से वो उठ के नहीं जा पा रहे, कि उनके लिए धनी के मुख से ये कीर्तन अवतरित होता है कि सुनो रे सतके बंजारे। और ये जब कीर्तन उतर रहा है ना सुंदर सा जी, वो जो लिखा जा रहा है, तब ये कीर्तन उतरने के बाद जब दूसरे दिन सुबह चिंतामणि जी श्री जी के पास आते हैं चर्चा के लिए, तो श्री जी उन्हें जो लिखा हुआ है ना, वो पढ़ने के लिए लिखते हैं। इस कीर्तन में क्या है, तीन में सुकन खंडनी के, तुम छोड़ो ज्ञान गुमान, प्रातः को आए जब पढ़िया। देखियो प्रातः को यानी सुबह चिंतामणि जी आए और पढ़िया, ये शब्द बहुत ही गहरा है, पढ़िया, उन्होंने पढ़ने के लिए दिया। अगर वो चाहते तो सबके सामने ये कीर्तन बोल के भी कह सकते थे कि देखो कीर्तन उतरा है, लेकिन नहीं, श्री जी ने वादा किया ना कि मैं शर्म रखूंगा आपकी, क्यों सबके सामने बोले, तो उन्होंने उनको पढ़ने के लिए। सब सुंदर साथ चर्चा में बैठे हैं, चिंतामणि जी के हाथ में, इसका चित्वन कीजिए कि चिंतामणि जी के हाथ में वो किताब होगी या वो पन्ना होगा, और वो सब सुंदर सा चर्चा सुन रहे, और चिंतामणि जी वो पढ़ रहे हैं। पढ़ने में कितना, इस कीर्तन में 11 चौपाइयां है सुंदर साथ जी। आप कीर्तन का 5वां प्रकरण देखिए, 11 चौपाई, 11 चौपाई पढ़ने में उन्हें कितना वक्त लगा होगा। क्या उसमें टीका की हुई थी? नहीं की हुई थी। जैसे हमारे पास आज कितनी सारी टीकाएं अवेलेबल है, क्या उस कीर्तन के नीचे टीका थी? नहीं थी। वो पढ़ के, क्या जिस तरह से हमने पिछली बार ललिता सखी का देखा, उनके लिए जो कीर्तन उतरा तो उसमें ललिता सखी नाम लिखा, अगर इस जगह पर ललिता सखी होते तो वो पढ़ के समझ जाते कि ये तो मुझे कहा है, क्योंकि मेरा नाम अंदर लिखा है। जसिया हमची गाए अगर पढ़ रहे होते तो उन्हें पता चलता जसिया लिखा है यानी मुझे कहा है, लेकिन इस कीर्तन में चिंतामणि जी का नाम नहीं लिखा गया, फिर भी वो समझ जाते हैं कि ये मुझे कहा है।
कितनी देर, घंटा, आधा घंटा, कितना लगा होगा उन्हें पढ़ने में। ये उनका पढ़ना हमें शब्द में बता रहा है, लेकिन ये उनका पढ़ना नहीं था, उनका मंथन था। बस हमें ये मंथन सीखना है। हमारे मंथन में भी मंथन नहीं होता है जो उनके पढ़ने में भी मंथन था। अगर हमारे पढ़ने में मंथन आ जाएगा ना सुंदर साथ जी, तो हम भी ये पा सकेंगे। पर हम पता नहीं हम कैसे पढ़ते हैं और कैसे मंथन करते हैं, वो तो हम खुद जाने या राज्य जाने। तब इन्हें जब ये सुना ना, तो बीच बीच चर्चा में खड़े हो गए, सब बैठे हुए, और क्या कह रहे थे, अब मारो काले कुत्ते को लाठी सिर ऊपर। आप अपने आप को एक नीच गाली दे सकते हैं, ये एक तरह की गाली ही हुई। आप अपने आप को नीच बोल सकते हैं, मेरा जीव बहुत नीच है, मेरा जीव बहुत अधर्मी है, मेरा जीव बहुत कठोर है, पापी है, ये आप बोल पा सकेंगे। अपने आप को कभी कुत्ता बोल के देखिए, नहीं बोल पाएंगे। एकांत में भी नहीं बोल पाएंगे। वो सबके सामने बोलना कितनी बड़ी बात है सुंदर साथी, कि सबके सामने वो बोल रहे खड़े होके कि मारो काले कुत्ते को। ये उनका अहंकार जो है इस तरह से टूट रहा है। तो ये जो पढ़ना लिखा है ना, उससे हम पढ़ने, जैसे कि आज हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी, आई डोनेट होती है ना, किसी की आंखें नहीं है तो हम उन्हें नई आंखें देते हैं। धनी भी हमें ये बातें लिखकर उनकी आंखें दे रहे कि देखो चिंतामणि की आंखों से, देखो ललिता सखी की आंखों से, देखो लालदास जी की आंखों से। इन सभी सुंदर साथ की आंखें धनी ने हमें डोनेट की है। इन सभी सुंदर साथ के दिल हमें दिए हैं कि इन्हें इस तरह से देखो। और जब वो ये बोलते हैं ना कि मारे काले कुत्ते को, यानी उनका वो जो थोड़ा सा भी अंधकार था ना दिल में, वो भी चला गया। उनके दिल में सच की सुबह दोपहर का सूरज उग गया। तब श्रीजीए सराया शाबाश चिंतामन, पाई ते निस्बत ए सुकन मोमिन। शाबाश चिंतामन, ये शाबाशी है ना सुंदर साथ जी, ये कुत्ते के इस शब्द से लेकर केसरी सिंह तक का सफर है। इसे बस इतना ना समझिएगा, क्योंकि यही चिंतामणि जी 12 मोमिनों में शामिल थे। और जब पत्री में धनी जी उन्हें पत्र में लिखते हैं ना, तब लिखते हैं कि तुम तो केसरी सिंह हो। जब ये अंदर का अहंकार रूपी कुत्ता मरता है ना, तब केसरी सिंह बना जाता है, वरना तो अपनी गली में तो कुत्ते भी शेर होते हैं। ये ऐसी स्थिति रहती है। शायद ये बोलने पे भी बहुत खराब लग रहे हैं शब्द, मुझे भी बोलने में अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन अगर चौपाई में दिए है तो प्रकट हो गए हैं, पता नहीं राज जी ने करवा दिए हैं। तो बस यही सफर चिंतामणि जी का रहा कि उन्होंने भी धनी के उन इशारों को बहुत थोड़े समय में पहचान कर उन पे कुर्बान हो गए, और 12 मोमिनों में भी जान देने के लिए तैयार हो गए। और जो सुनो रे सत के बंजारे में जो चौपाई है, सत चाहो सो शब्द चिन्हो, अगर सत को पाना है तो उस शब्द को चिन्हो। किन शब्दों को? जो उन्होंने चिन्हे। शुद्ध सबे पाइये शब्दों से जो होवे मूल सगाई, खिन एक विलंब न कीजिए तब तो लीजिए जीव जगाई। झूठी छूटे साची पाइये, झूठ छोड़ो और सच पाए। उन्होंने सच में सच को पा लिया, और सतगुरु लीजे रिझाए, उन्होंने सतगुरु को रिझा लिया। और इस तरह से इनका जो सफर रहा, ये हमारा ठट्ठा नगर 1724 में ये सफर उनसे हमारा मिला। वो हमारे साथ 1739 के रामनगर की बीतक तक रहे। रामनगर की वो मिर्गी की बीमारी में हमारा साथ चिंतामणि जी से छूट गया। अगर ये चिंतामणि जी रामनगर में न छूटते तो उनकी सेवा हम पन्ना जी में कितनी बड़ी बड़ी देख पाते। ये हम खुद देखे कि वो अगर होते पन्ना जी तक तो उनकी सेवा हमारे पास क्या होती। तो ऐसे ये सुंदर साथ चिंतामणि जी हमारे साथ 15 साल तक रहे, और 15 साल में ये इनकी बहुत बड़ी बातें हैं जो हमें सीखने को मिल रही है। बस एक सवाल के साथ यहाँ बात पूरी करती हूँ कि चिंतामणि जी को एक और नाम से श्री जी बुलाते थे। एक उनका और एक नाम है, क्या किसी को पता है सुंदर साथ जी? बड़े सुंदर साथ जी अगर हैंड रेस करते हैं तो उनको बाद में, अगर यंग सुंदर साथ कर रहे हैं तो पहले उनसे पूछते हैं। क्या किसी को पता है चिंतामणि जी को कौन से नाम से जाना जाता है दूसरा? बहुत ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए, अगर नहीं पता है सुंदर बोलो साथ। आप। श्यामल दास जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सुंदर साथ जी। श्यामल दास जी चलिया जाको चिंतामन नाम,
था ठट्ठे साथ में पहुंचा अपने धाम। ये रामनगर की बीतक में धनी उनके लिए लिख रहे हैं, श्यामदास चलिया। इन श्यामदास जी का साथ हमारा रामनगर में छूट गया। और ये सफर जो है ना, वो सच में केसरी सिंह तक का सफर बहुत बड़ा सफर है सुंदर साथी। शाबाश जो चिंतामणि जी को कहा है वाणी में, एक और चौपाई में कहते हैं, शाबाश तुम्हारी अरवाहों को, शाबाश सखत हैड़े। दो शाबाश हमारे पास है, शाबाश चिंतामणि वाला यानी ये हमें अच्छाई के लिए दे रहे, और एक हमारे लिए कटाक्ष है कि शाबाश तुम्हारे सखत हैड़े। किस शाबाशी में हमें जाना है, ये हमारे पास ऑप्शन है। तो हमें किस में जाना है ये हम खुद तय करें और उसके ऊपर आगे बढ़ते रहे। और गांगजी भाई के बारे में तो बस एक ही बात उनके लिए, गांगजी भाई से भी उच्छव रसोई नीत, 700 हेत कियो अपार, धन धन बाई को अवतार। 700 हेत कियो अपार, इतना हेत उन्होंने सुंदर साथ से किया है। उनके घर में सिर्फ ब्रह्म सृष्टि नहीं आती थी, जीव भी आते थे और ईश्वरी भी आते थे। उनको कहाँ पता था कि ये कौन है, न जाने इस चौंड में कौन सुहागिन हो, लेकिन उन्होंने, हम भी सेवा करते हैं, लेकिन हम ब्रह्म सृष्टि की सेवा जैसे करते हैं ना, उतनी जीव सृष्टि की नहीं। अगर हमें पता है कि ये कोई नहीं है, अगर हम उनकी सेवा कर पाए ना, तो हमारी सेवा सेवा कहलाएगी। तो सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में प्रणाम जी। आगे हम डॉक्टर प्रवीण जी से और भी चिंतामणि जी के बारे में और गांगजी भाई के बारे में सुनते हैं। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी। हाँ जी प्रवीण जी। सभी सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम। आज आपने बहुत कुछ पहले ही सुन लिया है गांगजी भाई और चिंतामणि जी के बारे में। मुझे लगता है कि कुछ शेष बचा ही नहीं जिसके बारे में मैं बताऊं। आपने देखा होगा कि क्रिश्चियनिटी में एक रिचुअल होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति है वो चर्च में जाता है और जो वहाँ पर प्रीस्ट है, जो पुजारी है, उसके साथ में खड़ा होकर के अपनी जितने भी गलत काम हैं उनको कन्फेस करता है। इसे कन्फेशन कहा जाता है। ये उनका एक रिचुअल होता है, लेकिन ये कन्फेशन होता है अकेले में, केवल प्रीस्ट के सामने। और ये माना जाता है कि वो जो प्रीस्ट है वो परमात्मा का प्रतिनिधि है, और अगर आपने अपने गुनाहों को कबूल कर लिया तो आपको माफी मिल जाए। अकेले में माफी मांगना बहुत सरल होता है, अकेले में अपनी बुराइयां बताना बहुत सरल होता है, लेकिन हजारों की भीड़ में अपनी बुराइयों को सबके सामने प्रस्तुत करना बहुत कठिन काम। कोई कोई साहसी व्यक्ति होता है जिसके पास इतना साहस होता है, और चिंतामणि जी के पास वो साहस है, इसलिए मैं चिंतामणि जी को बहुत साहसी कहता हूँ। अभी भंडारा है सरसावा में, हजारों की भीड़ आएगी, कोई आता है कीर्तन सुनाने, कोई चर्चा करने। यदि किसी हजारों की भीड़ में से किसी को खड़ा किया जाए और ये कहा जाए कि आपके अंदर जो अवगुण है वो सबके सामने आज कह डालो, क्या कोई हिम्मत कर पाएगा? नहीं कर पाए, क्योंकि हम अपने अवगुणों को छिपाते हैं और अपने गुणों को दिखाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम सब लोग जो है चिंतामणि जी की तरह सबके सामने अपने अवगुण बताते चले, लेकिन चिंतामणि जी का एक चरित्र हमारे सामने ये है कि हम चाहे सबके सामने नहीं, कम से कम ईमानदारी से परमात्मा के सामने तो अपने अवगुण बताएं। दिन में कुछ मिनट ही सही, 1 घंटा ही सही, एक बार तो राज्य के सामने चले जाएं, राज्य के सामने ये हम एक्सेप्ट करें कि हम अधूरे और आप पूरे, ये हमारी कमजोरियां हैं, आप हमें इनसे मुक्ति दिलाइए, आप हमें इनसे ऊपर उठाइए। जैसे चिंतामणि ने कहा ना कि मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं खाली, कि मेरे पास कुछ भी नहीं। हम अपने आप को बहुत बड़ा भक्त समझते हैं, बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं, सबसे बड़ा मानते हैं, लेकिन हमारे जीवन में ये सिखापन हमें चिंतामणि जी से लेना चाहिए कि प्रतिदिन जो है रात्रि को सोने से पहले, सुबह उठने से पहले हम परमात्मा के सामने इसी तरह से अपने आप को खाली कर दें जिस प्रकार चिंतामणि जी ने की कि हे राज्य, हमारे पास ये देखो अवगुण ही अवगुण। जैसे वाणी में एक चौपाई आती है कि तुम तुम्हारे गुण न छोड़े, मैं करी बहुत दुष्टाई, मैं तो कर्म किए अति नीचे, पर तुम ही राखे मूल संग। कि हमने बुरे कर्म किए, तिन पर फिर मेहर करी। हमने बुरे कर्म किए लेकिन फिर भी आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा। जैसे कोई एक छोटा सा बच्चा होता है,
मिट्टी में खेल रहा है, लेकिन जैसे ही वो रोता है उसकी माता कभी ये नहीं देखती कि उसके कपड़े मैले हैं, बच्चा मिट्टी में लथपथ है। वो बस दौड़े जाती है, चाहे उसने कितना महंगा सूट पहना हो वो उसे अपने गले से लगा। उसी तरह से परमात्मा प्रेम का सागर है, वो हमें आलिंगन करने के लिए तैयार है, लेकिन हम भी चिंतामणि जी की तरह अपने पूरे हृदय से अपने हृदय की सारी कमियों को, सारी कमजोरियों को, सारी वासनाओं को उनके सामने रखते हैं कि ये है, आप हमें इनसे ऊपर उठाएं। चिंतामणि जी का ये चरित्र हम सब के लिए है। चिंतामणि, चिंतामणि जो शब्द है, चिंतामणि का मतलब ही यही होता है कि ये एक ऐसा रत्न होता है जिससे जो भी मांगा जाए वो प्राप्त हो जाता है। जिसके पास चिंतामणि आ जाती है उसको सब मिल जाता है। तुलसीदास ने भी कहा है कि राम चरित्र चिंतामणि सार, कि राम का चरित्र मेरे लिए चिंतामणि के समान है, क्योंकि अगर मैं उसको याद करता हूँ, उसको स्मरण करता हूँ, उसको जीवन में उतारता हूँ, तो मुझे सब कुछ मिल जाता है, परमात्मा मिल जाता है। तो उसी तरह से चिंतामणि ने जिस अहंकार के समर्पण की बात की है, और ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण पूरी बीतक में आने वाली सभी पीढ़ियों के सामने प्रस्तुत कर दिया। शायद ही कोई व्यक्ति अब ऐसा इतिहास में होगा निजानंद के, जो हजारों की भीड़ में जो है चिंतामणि की तरह उठ करके अपनी सारी बातों को, अपनी सारी कमियों को इस तरह से कह पाए। तो यदि हम चिंतामणि के केवल इसी एक सिखापन को जीवन में उतार लें, तो हमारे हाथ भी वो चिंतामणि लग जाएगी, जिसको पाने के बाद सब प्राप्त हो जाता है। मैं अधिक नहीं कहूंगा, सभी सुंदर साथ से यही से निवेदन कि भीतर के इन पात्रों से हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखें, जीवन में उतारें, हमारे जीवन में परिवर्तन आए, तभी जो ये ज्ञान है सार्थक हो। सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हम कितने भाग्यवान हैं कि हमें वो बीतक के वो दिन याद आ रहे हैं कि जब बीतक चलती थी सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर फिर रात तक, फिर टाइम नहीं देखा जाता था। अभी हम टाइम देख रहे हैं कि अभी 9:50 हो गए हैं। उस पल को याद करें कि कैसे वो बैठते होंगे, है ना, कैसे श्री जी बैठते होंगे, अभी तक का दौर चलता रहता होगा। तो वो पल याद आ रहे थे मुझे कि हम वो टाइम देख रहे हैं कि आज लेट हो गए। नहीं, आज लेट नहीं हुए, आज ही तो हमें वो दिन मिला है, वो शुभ घड़ी मिली है जिसमें हमें वृंदा के मुख से इतनी अच्छी बातें, प्रवीण जी के मुख से इतनी प्यारी बातें, शीतल जी के मुख से वो बीतक के पल, वो जो हमारे जीवन में बदलाव लाएंगे। तो यही पल हमारे लिए अनमोल है। तो सुंदर साथ जी, कुछ लेट नहीं हुआ, ये पल हमें मिलते ही रहे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो आनंद मंगल करते हैं अपन मिलकर, सिर्फ 5 मिनट। हाँ जी, प्रणाम जी सब सुंदर साथ को। मैं खोल देती हूँ, सब सुंदर साथ प्रणाम कर लेंगे। खुला हुआ है, सब सुंदर साथ प्रणाम कर। प्रणाम जी, प्रणाम जी।